दोस्तों, क्या आप एक जादू सीखना पसंद करेंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो इस मैजिक के बारे में मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा। ये एक प्रकार का इल्यूजन है जिसे मुलर लायर इल्यूजन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे आप ही हैं, मैं आपसे पूछूं कि आप अपने सामने 3 एरोस देख रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से सबसे लंबा एरो कौन सा है, तो अब क्या होगा कि ज़्यादातर लोगों से जब आप ये सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जो तीसरे वाला एरो जो है, वो तीसरे वाला एरो सबसे लंबा है ना? ऐसा होगा ना, सबसे लंबा तो तीसरा वाला एरो है। लेकिन अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये आपके माइंड का एक इल्यूजन है। बेसिकली ये तीनों जो लाइंस है ना, तीनों लाइंस जो हैं वो इक्वल है, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपके दिमाग को ना मिसलीड कर रहा है, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है आपके माइंड में, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई एक एरो या जो तीसरा एरो है वो लंबा है। अब दोस्तों जानते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इस मैजिक के पीछे की। जैसे अब आप यहाँ पे देखिए, अब पहला जो आप इमेज देख रहे हैं ऊपर वाला, तो उसमें किसी भी शख्स से अगर पूछा जाए कि आप बताइए कि कौन सा एरो लंबा है, तो अब जो लंबा दिख रहा है लेंथ में, तो किसी को लगेगा यार ये बीच वाला एरो जो है वो लंबा है। लेकिन अब आप उनको कहें कि आपके माइंड को एक चीज़ मिसलीड कर रही है। अगर आप उसके फिन्स जो हैं, जो ये तीर के आगे आप ये देखिए, वो फिन्स अब पहली इमेज में सबसे ऊपर आप अगर ए में देखें तो वो दोनों इनवर्ड है। अच्छा, सेकंड में वो दोनों आउटवर्ड है, और तीसरे में हम देखें तो इनवर्ड आउटवर्ड दोनों हैं। जो फिन्स जो हैं, वो जो तीर है आगे से ना, जो लाइंस के आगे जो है फिन्स, उनको अगर देखें तो वो आपके माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अब आप ध्यान से नीचे देखिए, जब आप उन तीनों लाइंस को नाप रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, वो लाइंस को जब आप नाप रहे हैं तो तीनों लाइंस सेम है। लेकिन अगर आप बाहर से देखें, वो जो फिन्स हैं, वो फिन्स आपके माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके दिमाग को ऐसे कंफ्यूज या मिसलीड करते हैं। ऐसे कुछ विजुअल इल्यूजन्स होते हैं जिसकी मदद से आपको कुछ दिखाया जाता है, पर वो चीज़ होती नहीं है, असल में रियलिटी कुछ और होती है। इसलिए मैं ज़्यादातर लोगों को ये कहता हूँ कि आप कंटेंट फॉलो करने की बजाय कंटेक्स्ट को फॉलो करें। अब ये जो लेंथ है दोस्तों, ये है कंटेक्स्ट, और जो इसके बाहर के जो फिन्स हैं वो है कंटेंट। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे ऐसे मिथ्स का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे गलत डिसीजंस ले लेते हैं, मिसलीड हो जाते हैं सिर्फ अपनी आँखों पे बिलीव करके। और जो लोग इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, वो आपके साथ किसी प्रकार का कोई दिमागी खेल खेल सकते हैं। हो सकता है कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक इल्यूजन हो सकता है। तो ये एक प्रकार का मैजिक है। आप जैसे किसी के भी साथ इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत इजी है। किसी को भी आप जैसे ये इमेज दिखाइए और उससे पूछिए कि इसमें से आपको कौन सी जो मतलब कि एरो है, कौन सी जो लाइन है वो लंबी दिखाई दे रही है ABC में से। तो ज़्यादातर लोग जो है वो तो एक इल्यूजन की, भ्रम की ज़िंदगी में जीते हैं, या भ्रम आपने उनके माइंड में क्रिएट कर दिया एक इमेज से। तो वो यही कहेंगे कि जो उनको लंबी दिख रही है वो कंटेक्स्ट में नहीं जाएंगे, वो कंटेंट में जाएंगे। तो वो कहेंगे कोई ना कोई A लंबी है, B लंबी है, C लंबी है, आप इसको ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो इसी तरीके से दोस्तों, जब भी हम अपने माइंड को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं या किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपको उसका कंटेक्स्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कंटेंट को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि कंटेंट आपके माइंड में इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, आपको मिसलीड कर सकता है। कंटेक्स्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कंटेंट। तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही आप ये लगाएं कि किसी एक गंभीर चीज़ को एक एंटरटेनिंग वे में समझाने का एक बहुत ही अच्छा, आप कहेंगे मेंटलिज्म एक्सपेरिमेंट है, इफेक्ट है। इसको आप तो सीख ही गए हैं, अब आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको अप्लाई कीजिए और मज़े लीजिए।